काफी किसान जो है धान की सीधी बिजाई करने लग गए भैया। डीएसआर में काफी सारे किसान आ गए। आप देखोगे ये भी आपको डीएसआर की बुवाई दिखाई देगी, और लाइन देखोगे आप, लाइन से लाइन की दूरी मेंटेन है पूरी की पूरी बुवाई में, और अच्छा जो है धान दिखाई दे रहा है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या एक और आती है डीएसआर से जो लोग किसान बुवाई कर रहे हैं उनके साथ में, वो समस्या रहती है खरपतवार की। अधिकतर किसान डीएसआर में खरपतवार से परेशान है, और इसी के कारण काफी सारे किसान कहते हैं कि भैया डीएसआर जो है हमारे लिए सक्सेस नहीं है, क्योंकि इसमें जो बीड कंट्रोल है, जो खरपतवार का कंट्रोल है, हर किसान नहीं कर पाता, या हर किसान को उतनी बेहतर जानकारी नहीं है कि जिससे जो है इस डीएसआर की धान की बुवाई में जो है अपने खरपतवार को कंट्रोल कर सके। मैं अभी ये दिखा रहा हूँ, अभी आपको इसमें जो है खरपतवार देखने को नहीं मिलेगा। आप देखोगे यहाँ से वहां तक आपको इधर नहीं देखने को मिलेगा। इधर भी दिखा दूं मैं, तो इधर भी आपको जो है डीएसआर की इस बुवाई में धान की में खरपतवार नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन इसके ठीक बगल में जो है दूसरा खेत है, उसमें भी ये डीएसआर से बुवाई की गई है। इसमें आपको धान दिखाई नहीं देगा, इसमें आप केवल जो है देखोगे तो खरपतवार ही दिखाई देगा आपको। ये देखिए इसमें धान दिखाई नहीं देगा। तो ऐसे में सबसे बड़ी समस्या यही आती है किसान के आगे कि भैया अगर इस तरह का खरपतवार हो जाए तो किस तरह से इस खरपतवार को जो हम कंट्रोल करें और अपना धान जो है सही कर पाए। तो आज इस वीडियो हम बताएंगे कि आपके खेत में भी, इधर दिखाऊंगे, देखो आप जो है इधर देखो, थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं आपको ये हल्का हल्का जो चमकेगा, थोड़ा धान जो ऊपर निकल आया है, जैसे यहाँ पे ये हल्का सा ऊपर निकला है, ये निकला है, तो ये चमक रहा होगा, हल्की हल्की लाइन नहीं, पूरा पूरा मौधा चमक रहा होगा। तो इस तरह का खरपतवार अगर मौधा हो चाहे दूसरे घास हो आपके खेत में हो जाते हैं, जो आपने डीएसआर से सीधी बिजाई की है, सूखे में बिजाई की है, तो उसको किस तरह से कंट्रोल करना है, तो इस जानकारी के लिए हमारे साथ में किसान होंगे, उनसे जानेंगे पूरी प्रक्रिया कि वो इस तरह के खरपतवारों को किस तरह से कंट्रोल करते हैं। राम राम साहब। राम राम साहब। थोड़ा सा अपना परिचय दें पहले कि अभी हम कहाँ पर हैं और आपका शुभ नाम क्या है? ये मेरा नाम है जितेंद्र कुमार दीक्षित। अच्छा। गांव दौलतपुर, तहसील कोल, जिला अलीगढ़। अलीगढ़ से जी। दीक्षित जी, अभी आपने इसमें जो है धान की बुवाई सीधी बुवाई की है, सीधी बिजाई की है? बिल्कुल। डीएसआर से या स्टेप डीएसआर से? नहीं, डीएसआर से। मतलब स्टेप डीआर से थोड़ा सा एक पहली सीढ़ी। हाँ, पहली सीढ़ी पहले यही चली थी डीएसआर, इसके बाद में स्टेप डीएसआर। स्टेप सीटर तो अब आया है। तो मतलब डीएसआर से आपने बिजाई की, किस समय की बिजाई है, कितने दिन का भी इसमें बिजाई की हुई, कितने दिन हो गए? 29 तारीख को बोई थी मैंने। 29 मई। और आज 14 तारीख है। करीब 15-16 दिन आपकी बिजाई को हो गए। तो जो आशंका किसान जताता है या जो किसान कहते हैं अधिकतर कि भैया डीएसआर सक्सेस नहीं है क्योंकि इसमें खरपतवार कंट्रोल नहीं हो पाता, तो ये बात सही है? हाँ, बिल्कुल सही है। तो आप भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो? नहीं, कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन इसके लिए हमारे पूसा ने 2 वैरायटी निकाली है डीएसआर के लिए है स्पेशली वो। वैसे 4 वैरायटी हैं, लेकिन अपने यहाँ पे 2 वैरायटी आ चुकी है, 1985 और 1979। ठीक है। इस खेत में 1979 है। अच्छा, इस खेत में आपने जो है 1979 की है, और नीचे वाला जो खेत है उसमें 1985 है। अच्छा, उसमें 1985 है। दोनों ही वैरायटी जीरो टॉरेंट वाली है। लेकिन एक चीज मैं देख रहा हूँ, 1985 जो आपने किया तो उसमें तो मौता निकला ही नहीं है। हाँ, निकला ही नहीं है, वो खेत का डिफरेंस है, खेत की बात कर रहा हूँ। लेकिन इस खेत में मौता बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर इसके अलावा जो हमारा किसान 1985 या 1979 के अलावा दूसरी वैरायटी पे जाता है तो उसके लिए तो कहीं की समस्या है हाल फिलहाल में? बिल्कुल समस्या है सीधी बिजाई में। क्योंकि अगर उनके पास में मौथा कंट्रोल करने की है तो वो सक्सेस है। ये एक ऐसा खरपतवार है कि ये किसी से रुकता नहीं है। अच्छा। खुरपी से रुकता है, दवाई से रुकता है। अभी आपने इसमें 1979 की हुई है, तो इसमें जो आपने बिजाई की थी 1979 की, क्या रेशियो डाला, कितना बीज डाला इसमें 1 किलो 300 ग्राम के लमसम बीज पड़ा। 1 किलो 300 ग्राम। हाईएस्ट, मतलब फुल खोल के। डीएसआर भी लोग, बहुत से लोग क्या होता है कि जैसे पलेवा करके फिर बुवाई करे, जुताई करा के फिर बुवाई कराते हैं, और काफी लोग सीधी बुवाई करा देते हैं। तो आपने इसमें जो है सीधे सूखे में बुवाई कराई थी? ये सूखे की बिजाई है। सूखे की बिजाई है। कई साल से मैं पलेवा कर भी कर रहा हूँ। 2-4 बार मैंने छिटकवा भी की है। 5 साल हो गए मुझे डीएसआर पर काम। अच्छा। तो जैसे आप कह रहे हैं पलेवा करके भी कर रहे हैं, तो पलेवा करके डीएसआर की बुवाई करना और सीधे सूखे में कर देना, दोनों में क्या फर्क है, क्या अंतर? उसमें क्या है कि अगर हम पलेवा करते हैं और फिर बिजाई करते हैं तो उसमें हमें देखना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ता है पानी लगाने का। अच्छा। अगर पानी जल्दी लगा दिया तो बीज गलन की दिक्कत, और अगर लेट कर गए तो हमारा ये तना होता है ना, अंकुरण सूख जाता है। अच्छा। तो उसमें मतलब बहुत सारा मारा भी जाता है, उसमें कहीं ना कहीं मारे जाने की शिकायत रहती है। टेम्परेचर रहता है भाई, तो उसमें जलना तो स्वाभाविक है। अच्छा। ऊपरली मिट्टी जब गर्म होगी, अब पानी दे रहे हो तुम 10-12 दिन पे, जब बहुत, अब वो तो यूँ कहते हैं कि 20 दिन के बाद हम पानी लगाओ, जो इस पलेवा करके करते हैं उसमें।
अब उसमें 20 दिन पे पानी झेल जाएगा ये। टेम्परेचर 42, 45, 44, पूरा जल जाएगा, 46 तक जा रहा है। हाँ, तो DSR सक्सेस है भैया। सूखे में बुवाई करो, सूखे में बिजाई और करो, तुरंत पानी दे दो। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर अगला पानी फिर अगले 2 दिन बाद, 1 दिन बाद नहीं, दूसरा जो पानी लगता है इसमें 6 दिन तक आप इंतजार करो। 6 दिन तक नमी रहती है खूब। अच्छा, अपना ये खेत है देखो, नॉर्मली है, न गढ़ेल है और न बुढ़ार है। हाँ। इसमें 6 दिन, 7वें दिन पानी लगा दूसरा। अच्छा, अभी 2 ही पानी लगे हैं इसमें बस, बाकी अब लगता है बरसात होगी। अब आप मुझे ये बताओ कि आपने 1979, 1985 बताई भैया, बीट के तो बीट टॉलरेंस है, ये जो हर्बिसाइड टॉलरेंस वैरायटी है। अब इसको कैसे कंट्रोल करोगे इस मोथा को? अब इसके लिए एक दवा है हमारे पास में, जो कि इसके लिए ही स्पेशली बनी है वो। अच्छा, केवल इन्हीं 2 वैरायटियों पे कामयाब है, 1979 और 1985। बाकी अन्य वैरायटियों पे अगर दूसरी वैरायटी को इसमें होगा भी तो उसको भी खत्म कर देगी। मतलब दूसरी वैरायटी भी होगी जी, तो इसमें जो है खत्म हो जाएगी। अगर ये जो धान का पौधा देखोगे आप, ये 1985 का जी जो है, ये जो है 1985 के पौधे आपको दिखाई देंगे। ये देखो 1979, ये जो है 1979 के दिखाई दे जी। तो ये खत्म नहीं होंगे, ये मोथा खत्म हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल। और इसके साथ में अगर कोई दूसरी वैरायटी हुई 1985 को छोड़ के और 1979 को छोड़ के, तो वो वैरायटी भी खत्म हो जाएगी। केवल 1985 बचेगा और कुछ नहीं बचेगा। केवल एक ही वैरायटी बचेगी, बाकी कुछ नहीं बचेगा। तो वो दवा किस तरह से डालती है और कब डालती है? दवा डालते हैं जैसे कि अब ये पानी लग गया मेरा दूसरा। अच्छा, 16 दिन, कितने दिन पे लगाया है दूसरा पानी? 16 दिन का हो गया अब मेरा धान। अच्छा, तो 16 दिन के बाद में अब खरपतवार ज्यादा है तो मुझे जल्दी देनी पड़ रही है। हालांकि 20-25 दिन के बाद ही दवा डालनी चाहिए वैसे तो कायदे में, लेकिन अब 20-25 दिन इंतजार करूंगा इसका, तो अब ये इसका ग्रोथ बढ़ेगा तो पौधा दबेगा। तो इसी वजह से मुझे थोड़ा पहले देनी पड़ रही है। तो इसका आप देखते हैं, पहली बार इसका यूज कर रहे हैं। अच्छा, समय से पहले लगाने का। तो देखते हैं। तो अभी क्या मात्रा ली हुई है इसकी आपने दवा की? हाँ, दवा की इसका 450 ml प्रति एकड़ के हिसाब से दवा लगती है। कितने लीटर पानी में? वो 150 से 200 लीटर पानी। दवा कौन सी है? दवा है इमेजा थाइपर। ये आप लोगों को दिखा दूं मैं, ये देखिए, ये है इमेजा थाइपर 10% SL इमेजा थाइपर है। ये हर्बिसाइड और टॉलरेंस वैरायटी, जो 2 वैरायटी हैं 1985 और 1979, इन 2 के लिए है। गलती से आप किसी दूसरे धान में मत लगा देना, दूसरी वैरायटी उसमें मत लगा देना, क्योंकि दूसरी वैरायटी में लगाओगे तो भैया खरपतवार का तो पता नहीं, लेकिन आपकी वैरायटी धान जरूर चला जाएगा। धान ही नहीं, दूसरी फसल भी होगी। फसल का तो मैं कहता हूँ भैया खरपतवार मरे ना मरे, लेकिन आपकी फसल जरूर जाएगी, फसल चली जाएगी। तो ध्यान इस बात का रखना कि भैया 1979, 1985 के अलावा आपको किसी और में लगाना नहीं है। और 1979 और 1985 में आप लगाते हो तो भैया आपका धान एकदम सीधा खड़ा रहेगा। बाकी का ये जो मोथा है ये बिल्कुल चला जाएगा, ये मोथा भी बिल्कुल जड़ से जाएगा, बिल्कुल बचेगा नहीं। अभी आपने इसमें स्प्रे कर दिया करोगे? हाँ, स्प्रे चल रहा है। अच्छा, वो टंकी आपकी रखी हुई चल रहा है। अभी जो है सुबह के टाइम में किया था थोड़ा बहुत स्प्रे? सुबह किया था। तो जो सुबह जैसे मतलब स्प्रे तो हो गया, लास्ट था। अच्छा, जो सुबह किया था उसमें कुछ अंतर दिख रहा है फिलहाल 2-4 घंटे में? हाँ, अंतर दिख रहा है। दिखाएंगे मुझे किस तरह का अंतर है? बिल्कुल। देखो, सुबह जब मैं आया था यहाँ पे, तो आप ये देख रहे हो ना, ये यहाँ पे ये पीलापन बिल्कुल भी नहीं था। ये पीलापन नहीं था, बिल्कुल हरा भरा था ये पौधा। अच्छा, ये अब यहाँ पे ये पीलापन आ गया है। हाँ जी, चमक भी दिख रही है आपको, और ये पीलापन भी आ गया है। अच्छा। अब देखो, यहीं पे ये पौधा है, इस पे दवा कम आई है। अब ये देखो, यूं की तो हरा भरा है। ये बिल्कुल हरा भरा। हाँ, वास्तव में देखिए बिल्कुल हरा भरा दिख रहा है। ये आप ही देख सकते हो। जबकि यहाँ पे इस पे ये पीलापन जो है बढ़ता जा रहा है। तो ये करीब कितने दिन में साफ हो जाएगा ये मोथा? ये वैसे देखो समय तो लगता है इसको खत्म होने में, लेकिन अब 3 दिन तो इसका वेट है। उसके बाद पानी कर दिया जाएगा। अच्छा, पानी करने के बाद फिर देखते हैं क्या होता है। जो दवा आप देते हैं तो उस समय ये नमी वगैरह भी ध्यान हाँ, नमी का विशेष, कैसे भी लगा सकते हैं? नमी का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। आज आपने पानी लगाया तो दूसरे दिन पानी न हो खेत में, पैर सहने लगे, आप दूसरे दिन या तीसरे दिन तक दवा स्प्रे करा सकते हो। उस समय अच्छा काम करेगी, 100% काम करेगी। और आपने सूखे में लगा दिया, सोचे अरे कि 2 दिन बाद पानी लगा देंगे, वो कामयाब नहीं है, क्योंकि दवा का दवाई लगाने के बाद भी 2-3 दिन बाद पानी लगा देंगे। हाँ, बिल्कुल लगाना पड़ेगा ये, जब भी गलेगा। साथियों, इस तरह की वीडियोस के लिए आप लगातार हमारे साथ बने रहें। और दीक्षित जी ने ये दवा लगाई है और इसमें मोथा एकदम से साफ हो जाएगा। तो मोथा के लिए आप जो है ये इमेजा थाइपर यूज कर सकते हैं, खासकर 2 वैरायटी में, 1979 और 1985 में। तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ में, नई समस्या के साथ में, नए समाधान के साथ में।
तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।